बंद साथ किसे नहीं जाना छूट तेरी धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरे में पधारी सभी साथ संगत जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में आ जाएं। पूज्य महाराज जी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सत्संग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, साथ संगत जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में आ जाएं। सत्संग के दौरान सभी प्रेमी अपने मोबाइल का स्विच बंद रखें। कोई भी प्रेमी मोबाइल से या कैमरा से फोटो ना खींचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे दारमदारी। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गली चाडारियो, चांद सूरज दो मसाल बना, ओ चांद सूरज दो मसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ियों, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद मालियो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवालियो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी ओ, जिनका जीवड़ाया जीत घर, जिनका जीवड़ाया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़ी ओ, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे दारमदारी।
चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारियो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाएं, जिन पर सतगुरु राजी हो जाएं, तिनका जगत भिखारियो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारियो, आपे दारमदारी। अमरलोक से किया प्याना, अमरलोक से किया प्याना, होए ज्ञान घोड़े सवारियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारियो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारियो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारियो, आपे दारमदारी। धन धन सतगुरु तेरे। चलो बैठो। धन धन सतगुरु तेरे। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, सतगुरु के गुण गाले। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा, शरण पड़ेगी लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की, जग तुम मुसाफिर खाना, जग तुम मुसाफिर खाना, ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना, खाली हाथ जगत में आया, खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा।
मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, भूल गया तू भूल गया, सतगुरु को तू भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाकर, सतगुरु के दरबार में जाकर क्या पूंजी दिखलाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा भेण भराता, झूठा भेण भराता। साजो तेरे जाने वाला, साजो तेरे जाने वाला, एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनुआ भौ में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। कर्म कांड में उम्र गुजारी, कर्म धर्म में उम्र गुजारी। प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत नाम से लाई ना। मड़ी मसाणी रहा पूजता, मड़ी मसाणी रहा, अंदर जाति पाई ना, अंदर जाति पाई ना। नाम शब्द बिना कहे शमशाना जी, हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले ओ बंदे, जन्म मरण मुक जाए। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले ओ बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। धन धन सतगुरु। निर्मल रहे। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मारू 16 में
मारू सोले महला चौथा। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा। सुनो भाई, ये गुरु रामदास का शब्द है। वो क्या कहते हैं कि सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा। क्या वो सच सब काम संवारने वाला है। सच क्या चीज है? ये सच बोलना, ये सच नहीं है। वो सत ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। उसी को कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जे ते बस छुट्टी है। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट अच्छे। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़े आई। उसको हम, वो है सबके अंदर, वो गुप्त है। वो उसको हम क्यों प्रकट करना चाहते हैं? पहले वो मालिक अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। ना तो कोई तरलोकी थी, ना कोई तरलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था। वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। फिर उस मालिक ने सोचा भी मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल, खसम का कीना, ये परपंच बतावन। काल एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही पैदा की है। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है भी तुझे क्या चाहिए? कह जी मुझे तो अलग राज चाहिए। वो मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, ये सारा कुछ बन गया। ते मालिक ने ये तरलोकी रच करके काल के हवाले कर दी। और काल ये सोचता है भी इस त्रिलोकी की रौनक कैसे हो, इसको आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता है भी अब तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मैंने इसको आबाद करना है। तो ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। को कबीर ए राम की अंश। मालिक ने ये सारी रूहें ये काल के हवाले कर दी। आत्मा अमर है, ये न जलती है न कटती, न इसको मौत आती है। काल ने आत्मा को कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। तो हमारी आत्मा इस मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना, यहाँ से निकलने ना देना। और मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। ये 5 ये मन के साथी हैं। मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी और विषय विकार लगा दिए।
और ये कर्मों का जाल डाल दिया। पाप और पुण्य ये दोनों हथकड़ियां हैं। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिट्टी होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे बवजाल से बोते रे अरूज। और उसने अपनी भक्ति बनाई है क्या? नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। ये योग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच पसारा हूँ। जैसे बदी कोटा टीके दे विश्वास से चारा हूँ। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने के लिए आते हैं, जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। हम सारे परलोकी तक फंसे पड़े हैं। ये 84 लाख ये जेल की कोठरियाँ हैं, सारे यहाँ जेली हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर्व देवी देवता। पर उस नाम के अंदर सत्ता के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। जो उसे नाम की लज्जत आ जाए, सत ताकत की लज्जत आ जाए, तो ये मन काबू आ जाता है। काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, कर्मों के जाल से निकल जाता है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ जाते हैं। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं? दोबारा बोल। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजिकारा। ये क्या कहते हैं कि उस सत ताकत को मैंने पढ़ कर लिया, उसके नाम उसकी लज्जत आ गई, तो ये सारे दुश्मन काबू आ गए, तो वो मालिक सामने आ गया। ते इससे प्यारा और कोई चीज नहीं है। उसने अपना रूप बना लिया, ते मेरे सारे काम समर गए। आगे गुरमुख साच बसे घटिया तार, सहज सच समाई है। हाँ, गुरमुख किसको कहते हैं? शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरण करेंगे 9 द्वारों से निकलेंगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला ये कोई बिरलावान आता है। जो वहाँ पहुँचता है तो ये गुरमुख बन जाता है। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। गुरमुख साच बसे कटियांतर, सहज मान समाई है। हाँ, गुरमुख ने उस मालिक को अंदर पकड़ कर लिया है, तो सहज अवस्था में वो पहुंच गया है। सहज अवस्था तरलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पड़ाए। त्रय गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण ते रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने। कोई अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना। नींद और आलस में पड़े रहेगा, प्राय खाएगा, गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, विषय विकार भोगेगा, नरकों का अधिकारी हो जाएगा। त्रय गुणा में सहज उपजे, त्रय गुण परम पुलाय। ये तरलोकी तक सारा ही परम है, ये झूठ का पसारा है। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। सहज अवस्था तरलोकी से पार चौथे लोक में है। तरलोकी से पार चले गया, जन्म बन के बंधन छूट गए, अंदर शांति आ गई, 84 खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया। और जिसने MA की है वो MA करवा सकता है। तो हमने ये मालिक को पढ़ करने का, उस सत तक को पढ़ करने का कोर्स करना है, तो ये गुरुमुखों की सुबत करे।
गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। अब कई कहते हैं भाई राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम करी जाओ ते मुक्ति हो जाएगी, मालक मिल जाएगा। कभी मिलता ही नहीं है। ये अक्षर ये मौके से सारे ही ठीक थे, संतों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। संत ये कह दे भाई तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो बिल्कुल सही है। संत कह दे भी राम राम करो, वो बिल्कुल सही है। पर मौके का संत ये मिलना जरूरी है। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खट्या भक्ति प्रे भंडारा। जिम दिया पुरख त्याया अमरा पद हुई। वो संत मिलेंगे, उनसे लेवा देवी करेंगे, वो तरीका बताएगा। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। पढ़ते हैं संतों सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुरु प्रसादी तरिए। संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। अब मान लेते हैं भाई वो मालक प्रकट होगा संतों के जरिए। जिस वक्र को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। तो कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है, अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, काल के देश में मुसीबत में फंसा पड़ा हूं, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करे तो मालिक जरूर सुनता है। इसको अंदर से कोई पर्चा दे के, कोई तसल्ली करा के पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई पर्चा ना मिले, तसल्ली ना मिले, किसी पे एतबार करना ही नहीं है, चाहे सारी उम्र गुजर जाए, लेखे में है। ते हमारा हाल क्या है? ये कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुधनाई, देखा देखी रात चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, विषय विकारों में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे नहीं लगना, अंदर बैठ के बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, पूरा संत मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सुन बताए, फिर ये सिमरण करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तो बैठने काबल बनोगे। सिमरण करते जाओगे, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ माथे पर यहाँ इकट्ठी हो जाए, यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, जन्म बन के बंधन छूट गए, अंदर शांति आ गई। प्रभु का रंग साध के संग, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। ये क्या कहता है? दोबारा बोल। गुरमुख गुरमुख साच बस कट अंतर, सहज सच समाई है। गुरमुखों ने उस सत ताकत को पढ़ किया है, जन्म बन के बंधन तोड़े हैं, मालिक से मिले हैं। जिसने एमए की है वो एमए करवा देगा। और स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है, बच्चे पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, लोग ईसाई हो जाएगी। तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। स्कूलों की बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई, पर वहां मास्टर नहीं रहे। बड़ा फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती। हाँ सुनो भाई, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। बिल्डिंगें तो अल्लाह से बन गई, मास्टर नहीं रहे। हाँ जी, फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में उनकी कदर है। उन्हीं मंदिरों से हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के लिए
स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बाहरमुखी पूजा में लगा दिया। पुजारी क्या कहते हैं? मत्था टेको दे जाओ। आगे जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर है। जिन शक्तियों की पूजा करते हैं वो इंसान के अंदर है। जो गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो ब्रह्म बुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। ये देवी देवता इसके अंदर मिलेंगे। हाँ जी, कबीर ने लिखा या गढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और देवता अंदर दिखाए न दिखाए। ये आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता ही नहीं है और किसी को कहते हैं कह जी हमारे तो भावनाओं को ठेस लगती है। जब नरकों में जाओगे तो ठेस नहीं लगेगी। हम तो किसी की निंदा नहीं करते, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गए सखर मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते। रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था, वहाँ एक पंडा था, उसने पत्थर के की मूर्तियां बना रखी थी, लाइन लगा रखी थी। तो मस्ताना जी वहाँ खड़े रह गए। आगे हम गए सकर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। हाँ बोलो भाई, कौन से नरकों में जाएगा? आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़, जड़ की तरफ लगा रखे हैं। कोई मानता है? कोई हर घर में जाके देख लो, आड़े के अंदर मूर्तियां रखी है। ये राम की है, ये कृष्ण की है, ये हनुमान जी की है, ये गुरु नानक साहब की है। तो मत्था टेक देते हैं, जोत कर देते हैं, इससे कुछ भी नहीं मिलना, पर कोई भी नहीं मानता। उस्ताद जी क्या करते, दो पाई के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा।